नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉरएवर में। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के 500 प्लस क्वेश्चंस का सेट 1 लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी गोवा से, ऑप्शन सी पंजाब से, ऑप्शन डी मुंबई से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी डिटेल्स को देख लेते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी इन्हीं को चुना गया। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था तथा दूसरी बार देश के बंटवारे के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। सन 1990 ईस्वी में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। अब इस प्रश्न से संबंधित थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसी सभा में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन से हुई थी, जिसे अब संसद भवन कहा जाता है। इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1909 ईस्वी। अब इस प्रश्न से संबंधित थोड़ा सा डिटेल्स को देखते हैं। मार्ले मिंटो बिल का ही दूसरा नाम भारत परिषद अधिनियम था। मार्ले मिंटो बिल के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर बनाने का प्रावधान दिया गया। इस प्रश्न से संबंधित इतना आप याद रखिए, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब इस प्रश्न का डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। इस प्रश्न से संबंधित इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य सचिव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। इस प्रश्न के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। इस प्रश्न का डिटेल्स को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को ही राज्यसभा भी कहते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर। इस प्रश्न का डिटेल्स को देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का वेतन प्रति माह 3,50,000 का होता है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति प्रधान होते हैं, उसी तरह राज्य में राज्यपाल भी प्रधान होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 3। इस प्रश्न का डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352, जिसमें बाहरी युद्ध या आक्रमण के समय लगाया जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, जो कि संविधान के उल्लंघन होने पर लगाया जाता है। तीसरा है अनुच्छेद 360, जिसे वित्तीय आपात भी कहते हैं। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 25 वर्ष। प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए 30 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। विधानसभा के उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष, पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार है मतलब क्या अधिकार है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए कानूनी अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। संविधान के मूल अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत रखा गया है। कानूनी अधिकार के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य में कितने अधिकतम विधायक हो सकते हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 500। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम 60 सदस्य तथा अधिकतम 500 तक हो सकती है। सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 31 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अब इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। भारत सरकार के विधि सलाहकार भी होते हैं भारत के महान्यायवादी ही। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी रोजगार सृजित करना, ऑप्शन सी जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ऑप्शन डी जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नेहरू जी के द्वारा आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 61वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 88वां संशोधन, ऑप्शन डी 55वां संशोधन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 61वां संशोधन। 61वां संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। 61वां संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया। 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 88वां संशोधन 2003 ईस्वी के तहत सेवाओं पर कर का प्रावधान जोड़ा गया।
55वां संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की थी? ऑप्शन ए ठक्कर आयोग, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी अयंगर समिति। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मॉडल की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? ब्रिटिश मॉडल, ऑप्शन बी अमेरिकी मॉडल, ऑप्शन सी आयरिश मॉडल, ऑप्शन डी स्विस मॉडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ब्रिटिश मॉडल। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 2 बार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 2 बार। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। लोकसभा पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। देश के 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 1079 है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से मिलती जुलती है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए से ली गई है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल से पहले का समय, ऑप्शन बी सत्र का पहला घंटा, ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूत्री के बीच का समय, ऑप्शन डी सत्र का आखिरी घंटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूत्री के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग डैश है? ऑप्शन ए कानूनी निकाय, ऑप्शन बी सलाह देने वाली निकाय, ऑप्शन सी संवैधानिक निकाय, ऑप्शन डी स्वतंत्र निकाय। इस प्रश्न का सही आंसर है सलाह देने वाली निकाय। भारतीय नीति आयोग जो है सलाह देने वाली निकाय है। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। नीति आयोग से पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में लोकसभा की कितने सीटें हैं? ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 42। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 40। बिहार राज्य में लोकसभा के कुल 40 सीटें हैं, याद रखिएगा। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। बिहार राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। सभी याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है?
ऑप्शन ए 52वां संशोधन, ऑप्शन बी 53वां संशोधन, ऑप्शन सी 54वां संशोधन, ऑप्शन डी 55वां संशोधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 52वां संशोधन। दल बदल जो कानून है वो 52वां संशोधन से संबंधित है। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं। 52वां संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। वीडियो के आखिरी प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी याचिका समिति। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। अब इस प्रश्न से संबंधित थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।